है द टू ब्रांचेस ऑफ द पैरेलल सर्किट ड्रॉ, दो ब्रांचेस में जो पैरेलल सर्किट ड्रॉ की गई है उनमें करंट जो है इतनी और इतनी जा रही है। व्हाट इज द टोटल करंट, ठीक है, हमारा जो टारगेट है कि टोटल करंट को डिटरमाइन करना। अब हमारे पास टारगेट ये है कि हाउ कैन अचीव इट, कैसे इसको अचीव किया जाए। तो पहला टारगेट क्या है कि जो भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, अब दो पैरेलल में है, पैरेलल का मतलब क्या हो गया, एक सिंपल सी बात है, जैसे कोई भी सर्किट रहा होगा, ऐसा रहा होगा, कुछ इस टाइप का रहा होगा, ये हो सकता है करंट सोर्स दिया है, तो चलो हमको सिर्फ करंट के बारे में सोचना है। यहाँ पे I1 है, इधर I2 है, तो इधर से जो करंट जाएगी वो I करस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है। हो सकता है इसमें रेजिस्टेंस इंडक्टर सब लगा हो, ठीक है। एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन हमने दिखा दिया कि ये I1 I2, तो टोटल करंट क्या होगी, पैरेलल में है ना दोनों, तो दैट्स वाई टोटल करंट क्या होगी, इतना तो फिक्स है कि व्हाट अबाउट I दिस बी इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू कितनी दी है, 10√2। अब इसको हमारा टारगेट है रिजल्टेंट करंट डिटरमाइन करना। I2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज 5√2 साइन ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री। अब देखो इसको दो तरीके से निकालते हैं, एक विद द हेल्प ऑफ फेजर और एक विदाउट फेजर, ठीक है। ये बहुत टेक्निकल एकदम है, और इसको देखो मैथमेटिक्स के थ्रू हम इसको पहले सॉल्व करना चाहेंगे कि अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाए तो हाउ कैन डील विथ, ठीक है। तो पहला टारगेट ये है कि ठीक है, आपने इसको ऐसे लिख लिया, आप इसको ऐसे ऐसा कर सकते थे क्या, 10√2 साइन ओमेगा टी। ऐसा करो कि पहले इसको पूरा खोल दो साइन ए प्लस बी के फार्मूले से। तो साइन ए प्लस बी के फार्मूले से क्या होता था, ये 5√2, देखो साइन ए साइन बी, सॉरी साइन ए कॉस बी होता है ना, तो साइन ए मतलब साइन ओमेगा टी, कॉस बी कितना होगा कॉस 60, फिर माइनस आएगा और इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन भी होगा, तो 5√2, तो 5√2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 60 डिग्री, ऐसे हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करो कि साइन वाले टर्म को, साइन ओमेगा टी वाले टर्म को के जितने भी हैं उनमें से, जैसे देखो ये और ये, इसमें क्या है 5√2 प्लस यहाँ से क्या कॉमन होगा 5√2, सॉरी ये 10√2, ये 5√2 कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है, इंटू साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख दिया। फिर माइनस यहाँ पे देखो 5√2 और साइन 60 क्या होता है √3/2, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। अब देखो इसका एडवांटेज क्या मिलेगा, पहले इसको रिजॉल्व करके छोटा करेंगे, ठीक है, पहले इसको रिजॉल्व करके छोटा करेंगे। तो देखो इसको 2 ये हो जाएगा, देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 इंटू √2 लाइक दिस वन डिवाइडेड बाई 2, ये मिलेगा दिस वन, प्लस 10 रूट ये मिल रहा है हमको, ये मिलेगा 3.53 और ये मिलेगा 10 इंटू √2, तो ये हो गया इतना प्लस 14.142, ठीक है, इंटू साइन ओमेगा टी माइनस ये देखिए √6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना मिलेगा 6 पॉइंट समथिंग 6.123 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और ये हो जाएगा 17, ये जो वैल्यू मिलेगी ये 14.142 प्लस 3.53, ये ऐड हो गया 17.672 साइन ओमेगा टी, ये 6.123 कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हाउ कैन रिजॉल्व इट, इतना तो फिक्स है। अब इसको दूसरा तरीका यहाँ तक तो कर लेंगे। अब इसको क्या करो, जैसे हम लोग कंपेयर करते थे, जैसे आप लिखते हो ना कि ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ भी यहाँ पे प्लस हो या बी हो, तो ऐसे बी साइन ओमेगा टी दिस बी इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस माइनस जो भी आएगा अल्फा लिख सकते हैं। अब कहोगे सर इस टाइप का दिखा तो इससे क्या मतलब है,
देखो अभी समझ में आ जाएगा। देखिए ए को हम लिख सकते थे क्या, आर कॉस थीटा, और बी को आर साइन थीटा, जो भी अल्फा माने तो अल्फा, अल्फा और ये भी अल्फा, ठीक है। ए साइन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस होना चाहिए, सॉरी, तभी ये बनेगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू अगर हमने आर कॉस अल्फा और बी की वैल्यू आर साइन अल्फा मान ली और इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो ये मिल जाएगा आर साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है बीच में, माइनस भी हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग है वो बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आर कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिख दिया, और फिर इसमें से आर देखो कॉमन हो जाएगा, तो और बनेगा क्या, साइन ओमेगा टी, अगर प्लस है बीच में तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे अल्फा, सिंपल। तो हम कुछ इस टाइप का बनाना चाहते हैं। अब देखो ये बीच में माइनस है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आर कॉस अल्फा, इसको आर साइन अल्फा, ठीक है। तो लेट कर लेंगे, दैट इज 17.672, दैट इज आर कॉस अल्फा, और ये 6.123 को आर साइन अल्फा। इतना करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, इन दोनों को जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा, आर साइन ओमेगा टी, और कॉस अल्फा को बाद में लिख दो, माइनस कॉस आर कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब ये देखो फिर से वही आर साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा बन जाएगा, ठीक है। अब कहोगे सर आर की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अब इन दोनों को, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर दिस इक्वल टू 17.672 का होल स्क्वायर प्लस 6.123 का होल स्क्वायर। तो व्हाट अबाउट आर, आर की वैल्यू जो हो जाएगी अंडर रूट में इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ दिस वन प्लस 6.123 का स्क्वायर, कितना आ रहा है, लाइक दिस वन का अंडर रूट ले लिया, डायरेक्ट हम सॉल्व करके बता रहे हैं, ये आ रहा है 18 पॉइंट समथिंग। तो आर की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 18.7026। यहाँ पे साइन, अब बात आती है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। यहाँ से देखो आर की वैल्यू आ गई हमारी है 18.7026, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अल्फा निकालना है। अल्फा के लिए क्या करो, डिवीजन कर दो 1/2, यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया है, तो हमको ये मिल गया। अब यहाँ पे डिवीजन कर दो, तो आर साइन थीटा, आर साइन अल्फा डिवाइड बाई आर कॉस अल्फा, क्या मिल जाएगा, दैट इज 10 अल्फा, और 10 अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, देखो ये है 6.123 डिवाइड बाई 17.672, तो ये देखिए 6.123 डिवाइड बाई 17.672, ये मिला हमको 0 पॉइंट समथिंग 0.346, तो ये मिल गया हमको 10 अल्फा। तो व्हाट अबाउट अल्फा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स 0.346, ठीक है। तो इसका सिर्फ दबा के 10 इनवर्स कर दो, तो ये मिलेगा 19 पॉइंट समथिंग, ये मिल रहा है हमको 19.110, तो ये आ रहा है 19.110, ठीक है। तो फाइनल ये मेथड फर्स्ट हो गया, ये जो हमने किया है ये मेथड फर्स्ट है, सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू, ठीक है, मेथड फर्स्ट। अब इसके बाद मेथड सेकंड से करेंगे, पहले इसको बना लो जल्दी से। ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब हमारा टारगेट है कि सर ठीक है, अगर आ गया फेजर से करने के लिए तब क्या करेंगे। चलो आंसर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, आंसर सेम आएगा, देख लो आंसर को पहले लिख लो कहीं पे, अभी मिला लेना दूसरे मेथड से भी, ठीक है, दूसरे मेथड से जो हम करने जा रहे हैं उसके थ्रू।
देखो इसके लिए क्या करोगे, फेजर से हम करना चाह रहे हैं, फेजर डायग्राम से, फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर डायग्राम से कैसे करेंगे, क्या बताया था, सबको जो भी दिया हुआ है, I1 को, I1 कितना दिया हुआ है 10√2 साइन ओमेगा टी, ठीक है। I2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, I2 दिस इक्वल टू दिया हुआ है 5√2 साइन ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। ये कौन सा, ये जो भी टाइम डोमेन या इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन बोलते हैं, नहीं तो पहले इसको फेजर में लिखो। फेजर में कैसे लिखते थे, I1 दिस इक्वल टू मैग्नीट्यूड, I1 का मैग्नीट्यूड और उसका एंगल, तो एंगल यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं दिया तो रेफरेंस लेके जीरो लेके चलेंगे, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और I1 की वैल्यू कितनी 10√2, जो भी वैल्यू है, आप चाहो तो ये पीक वैल्यू पुट कर सकते हो, देखो ये पीक वैल्यू भी ले सकते हैं, पीक वैल्यू ले लो और RMS वैल्यू, दो तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है कि यहाँ पे जो जनरली जो वैल्यू लिखी है ये पीक वैल्यू होती है, ये कौन सी वैल्यू होती है, पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू के हिसाब से भी चल सकते हैं या RMS वैल्यू के हिसाब से भी चल सकते हैं। IEEE की स्टैंडर्ड करस्पॉन्डिंग RMS वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है। और अदरवाइज आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्योंकि अगर RMS में लेके चलोगे तो फिर जब इसमें कन्वर्ट करोगे तो फिर किस में आ जाएगा, पीक वैल्यू में ही कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो चलिए अगर आप RMS वैल्यू लेके चलते हैं तो RMS लिख सकते हैं, पीक वैल्यू में लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कौन सी वैल्यू है, पीक वैल्यू, तो RMS वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 से डिवीजन हो जाएगा, नहीं RMS अगर लिखना हो IRMS1 तो क्या लिखोगे, IM1/√2, तो जो भी वैल्यू है 10√2 डिवाइड बाई √2 तो क्या हो जाएगा 10, ये करस्पॉन्डिंग। तो उसको अगर RMS वैल्यू लेके चलेंगे तो क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड लेके चलेंगे तो आप यहाँ पे लिखोगे 10 एट द एंगल 0 डिग्री, याद रखना ये RMS वैल्यू है। फिर I2 में भी इसी तरीके से लिखो तो क्या लिखेंगे 5, क्योंकि यहाँ पे RMS वैल्यू होगी, ठीक है, RMS वैल्यू लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो RMS 5 एट द एंगल कितना है -60, तो -60 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। फिर हमने क्या बताया था, इसका फेजर डायग्राम प्लॉट करो, V एट द एंगल 0, सॉरी I एट द एंगल 0, तो क्या मिलेगा, I1 की वैल्यू जो भी है कितना है 10 एट द एंगल 0 बना दिया, और ये कितना है I2, देखो इधर है I2 की वैल्यू -60 है तो ऐसे लिख दो -60, और ये कितना है 5 एट द एंगल -60 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या बताया था, इसके बाद इनका क्या करो, जो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ पे आएगा हमें नहीं मालूम, नहीं उसको किससे निकालेंगे, उसके लिए हमने क्या बताया था, सबको x और y कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, ठीक है। तो देखो x कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग बात करें तो इसका एक x कंपोनेंट में बनेगा और दूसरा y कंपोनेंट में बनेगा। तो हमने जो बताया था, क्या यहाँ तो कोई डाउट नहीं, x कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग, जब इसकी बात करेंगे, इसकी देखो जो रिजल्टेंट I1 साइन 0 डिग्री, ठीक है, ये बनेगा I1 साइन 0 डिग्री करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये I1 साइन 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, और इधर क्या बनेगा I1 कॉस 0 डिग्री I1 का। उसी तरीके से I2 की बात करेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड का मतलब अगर चाहो तो ऐसे 10 एट द एंगल 0 साइन एट कॉस एट द एंगल 0, यहाँ पे 10 साइन, और यहाँ पे क्या है देखो -60 में है, ठीक है, तो माइनस के साथ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, 5 साइन माइनस में है तो माइनस वाला पुट कर दो, और यहाँ पे 5 कॉस -60 डिग्री, ठीक है। तो x कंपोनेंट में IX, जो रिजल्टेंट होगा इतना तो फिक्स है, इधर कहीं होगा नहीं, हमें नहीं पता माइनस में आएगा प्लस में आएगा, लेकिन इतना फिक्स है कि चांसेस इसके इधर कहीं के होने के होंगे। तो ये जो I है रिजल्टेंट I, और इधर से मान लो एंगल अल्फा है, तो I का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, x एक्सिस करस्पॉन्डिंग I कॉस अल्फा, और y एक्सिस करस्पॉन्डिंग I साइन अल्फा। पॉजिटिव होगा नेगेटिव हमें नहीं पता, बस हमने ऊपर बना दिया,
ठीक है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो आई का ये क्या, आई कॉस अल्फा जो है, इसी को हम बोल सकते हैं आई कॉस अल्फा, दिस इक्वल टू सम ऑफ एक्स कंपोनेंट, ये देख सब क्या है, एक्स कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग है, तो दिस आई कॉस 10 कॉस 0 प्लस 5 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी ये 10 का 10 ही रहेगा, 5 रूट कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 5 इंटू 1/2, तो ये मिलेगा 12.5, ये मिलेगा आपको 12.5 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये हो गई कॉस की वैल्यू, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, आई वाई दैट इज आई साइन अल्फा। आई साइन अल्फा को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो 10 साइन 0 प्लस 5 साइन -60, देखो यहाँ माइनस कॉस 60 था, तो चूंकि कॉस के ऊपर कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इस वजह से हमने नहीं लिखा था वहाँ पे माइनस आगे। लेकिन अगर यही साइन में हो तो साइन माइनस थीटा हो तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो माइनस, देखो यहाँ पे जो है एंगल के साथ -60, तो ये हो जाएगा 10 साइन 0 0, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये 2.5 एट द एंगल √3 माइनस में, ठीक है। अब हमारा चाहिए रिजल्टेंट, तो आई की वैल्यू क्या लिखोगे, √12.5 का होल स्क्वायर प्लस -2.5 √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब इनका क्या करो, 12.5 का होल स्क्वायर प्लस 2.5 एट द एंगल √3 का होल स्क्वायर, ये पूरा कितना रहा है, और एक सेकेंड, 12.5 का होल स्क्वायर ये आ रहा है, दैट इज 156.225, ठीक है, प्लस 2.5 का होल स्क्वायर इंटू ये 3, ये हो रहा है 18 पॉइंट समथिंग, ये आ रहा है 18.75, और इसको ऐड कर दें 56.25, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इनका अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये मिल रहा है, एक सेकेंड, 156.25 प्लस 18.75, ये आ रहा है 175, और इसका अंडर रूट तो ये आ रहा है 13 पॉइंट समथिंग, 13.228। तो ये जो वैल्यू मिलेगी, ये आई की कौन सी वैल्यू है, पीक RMS वैल्यू है, ये जो भी वैल्यू मिली है वो कौन सी वैल्यू है, RMS वैल्यू 13.228। अब इसकी पीक वैल्यू, तो जैसे पीक वैल्यू की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, √2 से मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 इंटू आई RMS, तो इसमें करेंगे तो √2 इंटू 13.228, ठीक है, इंटू √2, तो ये मिलेगा 18.708, ये आ रहा है, देखो ये सॉल्व करके आ रहा है 18.7082 के आसपास, ठीक है। तो क्लोजर है कि नहीं, देखो क्लोजर है कि नहीं, तो पीक वैल्यू तो वही आ रही है, इसे सॉल्व करो तो 18.7082, तो देखो क्लोजर है नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, कि यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हो गया। अब ये साइन ओमेगा टी तो इट इज रहेगा, अब एंगल माइनस होगा कि प्लस होगा, अब देखते हैं यहाँ से। उसके लिए क्या करोगे, आपका देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करस्पॉन्डिंग ये आया, एक्स एक्सिस करस्पॉन्डिंग ये आया, तो हमको tan अल्फा, तो tan अल्फा दिस इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा दिस इक्वल टू आई वाई डिवाइड बाई आई एक्स। आई वाई की वैल्यू कितनी है, आई वाई है हमारा -2.5 √3 डिवाइड बाई व्हाट अबाउट आई एक्स की वैल्यू कितनी है, दैट इज 12.5, ठीक है। तो इससे अल्फा निकल जाएगा, तो ये देखो 2.5 ऐसे
-2.5 इंटू √3, ये इतना आ रहा है, डिवाइडेड बाई 12.5, ये आ रहा है लाइक दिस वन, और ये tan इनवर्स, ये 19 तो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है -19.1066, ठीक है। देखो उसी के आसपास है कि नहीं, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे किसी मेथड से करो, आंसर जो होता है हमेशा जो है क्लोजर रहता है, मतलब थोड़ा बहुत डेविएशन मिल सकता है 2 पॉइंट के बाद, ठीक है। तो अगर ये देखो 3 ये मैच कर रहे हैं, स्टार्टिंग के 1 पॉइंट भी मैच कर रहा है तो भी सही है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा बहुत करेक्शन लेके चलते हैं, दैट्स वाई। तो ये हो गया हमारा दो मेथड के थ्रू हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ, ये कौन सा है, फेजर डायग्राम, ठीक है। फेजर डायग्राम की हेल्प से हमने फेजर डायग्राम बनाया और उसकी हेल्प से हमने इसको कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट एक और मेथड पढ़ते हैं, जिसमें ये जनरली ये जो नेक्स्ट मेथड बताते हैं वो हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये सब कब है, जब क्वेश्चन में न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव वे में आ जाए कि इस तरीके से आप इसको रिजॉल्व करो विद हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम, ठीक है, विद हेल्प ऑफ साइन एनालिसिस करस्पॉन्डिंग, या ठीक है। तो और ये जो मेथड अब बताने जा रहे हैं, ये हम मेथड हमेशा इस्तेमाल करते हैं, नेक्स्ट मेथड, ठीक है। बना लो इसको, सब्जेक्टिव वे में आ जाएगा तो आपको ऐसे करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन, मेथड थर्ड, ठीक है, मेथड थर्ड करस्पॉन्डिंग। देखिए जो इसके पहले जो हम पढ़ा था फेजर डायग्राम को के हेल्प से हम उसको रिजॉल्व करते हैं। अब दूसरा लास्ट वन है फेजर मेथड। फेजर मेथड का मतलब देखो, फेजर डायग्राम और फेजर मेथड दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जनरली हम लोग फेजर मेथड का मतलब क्या होता है कि जब बात करते हैं तो इसमें वैसे कई बार एक ही चीज़ बोल दी जाती है, दोनों का मतलब तो बस यही है कि उसमें उसका फेजर डायग्राम प्लॉट कर दो और उसको फिर विद हेल्प ऑफ उसको रिजॉल्व कर दो, काम खत्म। इसमें क्या करते हैं कि I1 की वैल्यू, जैसे RMS वैल्यू लिख रहे हो तो ये क्या लिखोगे 10 एट द एंगल 0, और I2 की वैल्यू क्या लिखोगे ऐसे, ये फेजर में, ये सब किस में, फेजर में। I2 वैल्यू 5 एट द एंगल -60, बस सिंपली कैलकुलेट कर दो I1 प्लस I2 विद द हेल्प ऑफ कैलसी, तो 10 रूट एट द एंगल 0 प्लस 5 एट द एंगल -60, जो जनरली हम लोग बड़े न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो कभी ऐसा दिया हो तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, और फिर इसके बाद विद द हेल्प ऑफ कैलसी क्या कर दो 10 एट द एंगल 0 डिग्री प्लस 5 एट द एंगल -60 डिग्री करके इनको क्या कर दो, R ये हो गया 13.228, फिर एट द एंगल -19.1066 आ गया। ये कौन सी वैल्यू है, पीक वैल्यू है, सॉरी RMS वैल्यू है। तो पीक वैल्यू में क्या करोगे, √2 से मल्टीप्लिकेशन, फिर से इनको इसमें लाना है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, इसमें 13.228 में √2 से मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर जाएगा साइन ω/t -19.1066, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी इसमें क्या करोगे 13.228 इंटू √2 से क्या कर दो मल्टीप्लिकेशन, ये 18 पॉइंट समथिंग 18.70 आ रहा है, इंटू साइन ऑफ ω/t -19.1066, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल। तो ये जो बहुत पॉपुलर है, ये कब है, जब आप सर्किट को सॉल्व करते हैं तो हम सर्किट को सॉल्व करने के लिए ये वाला इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर जनरली सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, कहा कि इसको रिजॉल्व करिए, तो ये मेथड कोशिश करना कि मत लगाना, क्योंकि वो 5 नंबर का होगा तो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, जैसा इसके पहले वाला सेकंड मेथड जो बताया था उसके थ्रू आपको करना है, ठीक है। याद रखना, बीटेक फर्स्ट ईयर की बात करें, बीटेक फर्स्ट ईयर, और अदरवाइज जब सर्किट सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ कैलसी ये इस्तेमाल करते हैं, सर्किट की सॉल्व करते हैं और वहाँ पे मेंशन नहीं है तो
ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ हम जो है सेकेंड मेथड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, बना लो इसको, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग आगे चल के, तो बना लो इसको पूरा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना कि सर यहाँ पे डाउट है, ये चीज़ हमको नहीं समझ में आई। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम नेक्स्ट जब क्वेश्चन लेंगे तो उसमें उसको रिजॉल्व कर देंगे आपके डाउट्स को। ठीक है।